नमस्कार। बचपन में स्कूल में एक ऐसे आया करता था, साइंस वेदर इट इज़ अ बोन और कर्स। रिसेंटली एक चाइल्ड न्यूट्रिशन के सेशन के दौरान ये टॉपिक मुझे याद आ गया। महज 8 साल की बच्ची जिसे फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो चुकी थी, जो अब काफ़ी अच्छे से हील भी कर रही है, उसके सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें प्रोसेस फूड खाना चाहिए कि नहीं। मैंने उससे पूछा कि क्या आपको मम्मी खाना बनाकर जो देती हैं उसमें केमिकल्स होते हैं। उस बच्चे के एग्जैक्ट वर्ड्स ये थे कि मेरी मम्मी साइंटिस्ट थोड़ी है, ये सब खराब काम तो साइंटिस्ट्स करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द बेसिक मील्स। दिस इज डाइटिशियन अनुराधा शर्मा और आज मैं आपसे ये डिस्कस करने जा रही हूँ कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में साइंस ने क्या करामातें दिखाई हैं। मैं ये नहीं कहती कि फूड साइंस ने जो तरक्की की है वो हमारे लिए सिर्फ हार्मफुल ही है, लेकिन जहाँ रोशनी है वहाँ अंधेरा भी है। Wherever there is light, there is dark beneath। उसी तरह से कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के ऊपर भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अब्यूज़ ने काफ़ी असर दिखाया है। रिसेंटली मैं कुछ डेटा स्टडी करने की कोशिश कर रही थी, उनमें से कुछ डेटा और स्टेटिस्टिक्स मैं इस वीडियो में दिखाना चाहूँगी। वैसे तो हमने पूरी कोशिश की है कि उनके सोर्स को हम ज़रूर इंक्लूड करें, लेकिन अगर हम नहीं कर पाए हैं तो मैं ये पहले ही क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ कि ये सब नेशनल लेवल स्टेटिस्टिक्स के डेटा हैं और किसी न किसी ऑथेंटिक सोर्स से ही लिए गए हैं। इसमें इसे कलेक्ट करने में हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कोई रोल नहीं है, इसे सिर्फ स्टडी और प्रूफ के पर्पज़ से दिखाया जा रहा है। सो ये एक स्टेटिस्टिक्स है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंडिया में बढ़ी है। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ऑर्गेनाइज्ड जो हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, चेन मार्केट्स है, इनमें बढ़ोतरी काफ़ी ज़्यादा हुई है। अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में भी बढ़ोतरी काफ़ी ज़्यादा हुई है। पिछले 10 सालों के इस डेटा से हमें ये समझ में आता है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैज़ रियली ग्रोन इन इंडिया। ये एक स्टेटिस्टिक्स है जो दिखा रहा है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर कितना ज़्यादा, चेन मार्केट कितना ज़्यादा हमारी कंट्री में बढ़ गया है। चेन मार्केट के अगर एग्जांपल्स बोले जाएँ तो ये वही ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे हेविली लोडेड विद केमिकल्स पिज़्ज़ाज, बर्गर्स एक्सेट्रा सेल किए जाते हैं। ये एक पर्टिकुलर डेटा है जो शो कर रहा है कि इंडिया का शेयर अभी भी वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट में प्रोसेस फूड इंडस्ट्री का अभी भी कम है और इंडिया में अभी भी रॉ फूड्स कंपैरेटिवली ज़्यादा खाए जाते हैं। बट प्रीवियस डेटा से हम एक चीज़ ज़रूर देख चुके हैं कि इंडिया में प्रोसेस फूड इंडस्ट्री इज़ ऑन द राइज। अब मैं एक और पिक्चर आपको दिखाना चाहूँगी। ये वाली जो स्टेटिस्टिक्स है ये हमें शो कर रही है कि 2004 से लेकर 2013 तक डेथ्स के मेजर कॉजेज़ इंडिया में क्या हुआ करते थे। इसमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ एक बहुत ही मेजर कॉज दिखाया जा रहा है, विच हैज़ ग्रोन ओवर द ईयर्स। लेकिन एक चीज़ आप नोट करेंगे, इसमें न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, एंडोक्राइन डिजीज़ एक्सेट्रा गिवन नहीं है। इसका मतलब डायबिटीज़ वगैरह जो एंडोक्राइनल फैक्टर्स होते हैं और जो न्यूट्रिशनल और लाइफस्टाइल डिजीज़ होती हैं, उसमें से मेजरली एक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ ही ऐसा है या डाइजेस्टिव डिजीज़ ही ऐसी हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि वो मेजर कॉजेज़ ऑफ डेथ में उस समय आया करती थी। अगला जो स्टेटिस्टिक्स है वो है 2020 का, जो कि उस समय का है जब कोविड भी ऑन द राइज था। उस समय उसकी वजह से भी काफ़ी डेथ हो रही थी। इसमें भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का एक मेजर परसेंटेज है, बल्कि जो पहले था उससे कहीं ज़्यादा। इसमें कोविड से कहीं ज़्यादा बड़ा नंबर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का ही है। इसमें एक और एडिशन जो आप काफ़ी प्रोमिनेंटली देख पाएंगे वो है एंडोक्राइनल, न्यूट्रिशनल एंड मेटाबॉलिक डिजीज़ का। और इसके अलावा एक और चौंकाने वाला जो सच है वो ये है कि इंडिया में डायबिटीज़ हैज़ ग्रोन, इट हैज़ ग्रोन अ लॉट। ये एक तस्वीर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, कहाँ 1990 में डायबिटीज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली अवेलेबल इंडिया में था, लोगों को परेशान करता था,
वहीं 2016 तक जितने आप रेड जोन्स देख रहे हैं वहाँ काफ़ी प्रेवलेंट वो डिज़ीज़ बन चुकी थी। ये एक ग्राफ है जो हमें दिखा रहा है कि 2000 से लेकर 2017 तक डायबिटीज़ किस तरह बढ़ा है इंडिया में और क्या प्रोजेक्टेड ग्रोथ हम 2045 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ये प्रोजेक्टेड ग्रोथ इस बेसिस पे है कि इस वक्त 2022 के आसपास किस ये 73 और 134 के बीच में ही होगा कहीं। हम हो सकता है कि ये पुराना डेटा है और इसमें जो ग्रोथ प्रोजेक्ट करके दिखाई गई है उससे कहीं ज़्यादा आगे हम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। ये एक ग्राफ हमें दिखा रहा है कि इंडिया इज़ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस इज़ एन अकॉम्प्लिशमेंट वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ। ताज्जुब की बात है, हमें इससे डर लगना भी बंद हो चुका है। मैं अक्सर कई बार ऐसे पेशेंट से बात करती हूँ जो कहते हैं तो क्या हुआ, दवाई तो खा ही रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, लाइफस्टाइल चेंज करने की क्या ज़रूरत है, एक दिन तो मरना ही है, मीठा तो खा ही लें। अरे मेरी तो 400 तक शुगर रहती है लेकिन मुझे कुछ नहीं होता। ये सब बहाने हैं। होता है, मैंने देखा है आईसीयूज़ में, बहुत लंबे समय तक आईसीयू में विज़िट किया है मैंने हॉस्पिटल्स में। बहुत सारे ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं जिन्हें किडनी डिजीज़, लिवर डिजीज़ या और भी कोई प्रॉब्लम जैसे कि बीपी एक्सेट्रा या लेग की एम्पुटेशन या कोई भी और तरीके की प्रॉब्लम हो चुकी है, वो बहुत परेशान है। वो आज पछताते हैं कि क्यों उन्होंने डायबिटिक डिटेक्ट होने पर अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट नहीं लाया और क्यों आज उन्होंने अपनी बीमारी को इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है। जिन्हें बहुत यंग एज में डायबिटीज़ हो चुकी है, 31, 34, 26, वो इस बात पे पछताते हैं कि क्यों हमने अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को इतना ज़्यादा ख़राब किया कि इतनी यंग एज में एक क्रॉनिक डिजीज़ हमें हो चुकी है। जानते हैं क्यों? ये ग्राफ हमें दिखाता है 2016 में डाइटरी रिस्क्स कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस का सबसे बड़ा कारण था। आज की डेट में प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री जितना बढ़ चुकी है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ बिना किसी स्टैटिस्टिक्स के कि वो एक बहुत बड़ा कारण है कि हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, मेटाबॉलिक डिजीज़ेस, ओबेसिटी, चाइल्डहुड ओबेसिटी, फैटी लिवर, ये सारी जो प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, बढ़ी जा रही हैं और हमारी कंट्री के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही हैं, बड़ों में, यंगस्टर्स में, बच्चों में, ये देन है हमारी फूड साइंस का, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में एक पॉजिटिव तरीके से नहीं बल्कि गलत तरीके से कहीं ना कहीं यूज़ डेफिनेटली हो रहा है। बहुत हाई अमाउंट में सॉल्ट, शुगर, केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स, एंजाइम रेगुलेटर्स एक्सेट्रा डाले जाते हैं, कलर्स, फ्लेवरेंस वगैरह डाले जाते हैं ताकि इन प्रोडक्ट्स को वो पॉपुलराइज़ कर सके, ताकि इन प्रोडक्ट्स को मैक्सिमम पॉपुलेशन एक्सेप्ट कर लिया करे। टेस्ट सबसे बड़ा फैक्टर इन सब चीज़ों का टेस्ट है। एक समय था, आप समझते ही होंगे कि मूवीज़, जो हम मूवीज़ देखा करते हैं, फिल्में देखा करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होता है। एक राजेश खन्ना की बहुत पुरानी पिक्चर मैं देख रही थी, उसमें दिखाया कि एक छोटे बच्चे को वो टॉफ़ी ऑफ़र करता है तो परिवार में आसपास जो भी लोग खड़े होते हैं वो सब एप्रीहेंसिव होके अचानक से कह देते हैं कि नहीं नहीं, उसे चॉकलेट मत दो। और आज की डेट में मेरे पास चाइल्ड न्यूट्रिशन के ऐसे केसेस आते हैं जो खाना खाते ही इस शर्त पे हैं कि उन्हें खाने के बाद चॉकलेट दी जाएगी। हम किस दिशा में जा रहे हैं? हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या दे रहे हैं? मानती हूँ कि हमारी बहुत अच्छी इकनॉमिक ग्रोथ हो चुकी है, हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन क्या हम बच्चों की तबीयत ख़राब करके ही अपनी इकनॉमिक ग्रोथ का डंका बजाना चाहते हैं? अपने बच्चों की तबीयत ख़राब करके? एक सेशन में एक पेरेंट ने मुझसे पूछा कि मेरी वाइफ तो जॉब करती है, हमारे पास समय नहीं होता ब्रेकफास्ट खिलाने का, इसीलिए हम उसे बिस्किट दे देते हैं टिफ़िन में जो वो स्कूल में जाके खा लेता है। उस बच्चे को फैटी लिवर है 6 साल की उम्र में। क्या ये सही है?
इस बात का निष्कर्ष मैं आज आपके ऊपर छोड़ती हूँ। नमस्कार।